ये है एसएमपी झारखंड और आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। बहुत दूर से पिछले 10 मिनट से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सभी जवान खड़े थे, जैसे ही कैमरा नजदीक आया सभी एक्टिव हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सभी विजुअल है हमारे पास। आज इस खबर में देखेंगे आप संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान क्या रही रांची की स्थिति। तो वहीं 19 तारीख की तस्वीरों से आपको हम कराएंगे अवगत। 2 तस्वीरें एक साथ। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि कुछ लोग अभी भी हैं जो न ही शासन और न ही प्रशासन की बातों को समझने को तैयार हैं। तो वहीं खबरों की खबर में देखेंगे आज संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान जहां एक तरफ रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सघन जांच अभियान करने की हिदायत लगातार देते आ रहे हैं और कंट्रोल से भी लगातार सूचनाएं हर चौक चौराहों को दी जा रही है, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जो ड्यूटी के दौरान टाइम पास करते हुए भी आए नजर। इन सभी खबरों से आपको हम कराएंगे अवगत। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं खबर को विस्तार से। किसी ने खूब कहा है तू डाल डाल तो मैं पात पात। जी बिल्कुल आपने सही सुना। कुछ ऐसा ही नजारा राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, विगत शनिवार को हमारी एसएमपी की टीम राजधानी का क्या है हाल, राजधानी की जनता सरकार के आदेशों का अनुपालन सही ढंग से कर रही है कि नहीं, सड़कों पर देखने निकला तो सड़कों पर भारी भीड़। ये तस्वीरें 19 तारीख शनिवार की हैं। भारी भीड़ दिखा। ऐसे में सरकारी आदेश का अनुपालन की धज्जियां उड़ती हुई देखी जा सकती है। सही सुना आपने। चाहे खोमचा हो या ठेला हो, लोग अटे पड़े दिखे। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर लगातार चल रही है और आप देख सकते हैं कि क्या है ठेला खोमचा का स्थिति। रांची में मानो गाड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा हो। चाहे रातू रोड हो, मेन रोड हो, हरमू रोड हो, कांटा टोली हो, हर सड़कों का एक ही स्थिति, जाम और जाम तो जाम। केवल जाम का नजारा शनिवार को देखने को मिला। यह बताने के लिए काफी है कि सरकारी आदेश का अनुपालन सही ढंग से नहीं होता दिख रहा है। जी बिल्कुल आपने सही सुना। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि इसका अनुपालन कराएगा कौन। वहीं सड़कों पे भी हम लगातार तस्वीरों से अवगत कराते आ रहे हैं कि पैदल चलने वाले लोग भी अब मास्क जरूरी नहीं समझ रहे हैं। उनको भी देखने वाला कोई नहीं, ना ही कोई समझाने वाला। जनता तो लापरवाह है ही, जो आजकल अब देखने को मिल रहा है। एसएमपी न्यूज लगातार पिछले वर्ष मार्च से लेकर आज तक झारखंड जनता को कोविड-19 महामारी से बचाव और सुरक्षित रहने का नसीहत देते आ रहा है। सरकार लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने को लेकर लगातार विभिन्न समाचार माध्यमों से लोगों तक सूचनाएं पहुंचा रही हैं, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने 6 से 8 सप्ताह के अंदर तीसरी लहर आने का संकेत दिया है। इसको देखते हुए पूर्व से राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने चिकित्सा सुविधा और अन्य सुविधाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री के साथ लगातार मंथन कर रहे हैं कि राज्य की आवाम सुरक्षित रहे। लेकिन वहीं कुछ लोग इन सभी आदेशों का मखौल उड़ाने में लगे हुए हैं। सही सुना आपने। जैसा आप सभी को पता है कि सप्ताह के अंत में कभी 37 घंटे का तो कभी 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन जैसे सरकार फैसले ले रही है। लेकिन वही कुछ लोग इन सभी आदेशों का मखौल उड़ाने में लगे हुए हैं। यदि हम आज की बात करें, राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर देखने को मिली जब यातायात पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर तरह तरह के बहाने बनाते नजर आए लोग। जी बिल्कुल आपने सही सुना। आज हमारी टीम राजधानी की सड़कों का जायजा लेने निकला तो सड़कें तो सुनी दिखी, लेकिन कुछ एक जगहों पर वाहनों की आवाजाही बदस्तूर जारी रहा। जैसे ही यातायात पुलिस ने उन लोगों को रोका तो फिर शुरू हुआ बहानेबाजी का खेल। यह भी कम रोचक नहीं है। कुछ लोग जेब में 2 टैबलेट लेकर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नॉर्मल सी दवा जो हर लगभग दुकानों में मिलती हैं, वैसे वैसे दवाओं को लेकर पैकेट में रखकर लोग लेकर निकल गए। और जब पुलिस रोकी तो पुलिस को गुमराह करते दिखे कि हम दवा लेने गए थे। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलना यह भी कम चौंकाने वाली बात नहीं है। ऐसे में पुलिस के सामने अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस स्थिति में पुलिस के जवान मजबूर हो जाते हैं बाइक सवार को छोड़ने के लिए। सही सुना आपने। पुलिस वालों के साथ ये बातें यानी आजकल आम हो गई हैं। ऐसे ही बहाने हम आपको आज दिखाएंगे फिर से कुछ एक चौक चौराहों से, और उस पर पुलिस वाले ने क्या कहा, कैसे उनको समझाते नजर आए, तो वही बाइक सवार और कार सवार क्या क्या बहाने बनाए। आइए देखते हैं कुछ तस्वीरों को और सुनते हैं कि कैसे कैसे लोगों के हैं बहाने। लाइसेंस से मतलब नहीं है, आज नहीं जाना था तुम। फाइन कटेगा, फाइन कटेगा, तुम्हारा चालान कटेगा। तुम बहुत ज्यादा घबराओ मत। घबराओ मत। गाड़ी के पास रहो। बहुत बड़ा अपराध किया, नहीं निकलना था। गाड़ी के पास सरकारी आदेश है। अच्छा गाड़ी के पास ना कोई दिक्कत। आ रही है अपना गाड़ी के पास, कोई दिक्कत नहीं।
तो कमाने वाले तो तुम आज दिक्कत नहीं बाबू, तुम घबरा क्यों रहे? तुम रुको ना, फटाफट कर लो। आप अपना आज के हिसाब से आपको अपना सोचना चाहिए कि आज कम से कम अपने से खाना घर में बना के दिन भर आराम से रहना चाहिए। तो आप इस महामारी में भी आप दूसरा का खाना बनाया हुआ खाना खाने के लिए घूम रहे हैं रास्ता में, तो वापस चले जाएं सर। आप वापस जाइए, क्या कीजिएगा? ये गलत बात है। हाँ, गलत बात तो है। हाँ, आपको खुद सोचना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गलत, एकदम हमारे नज़र से गलत है। हम कार्रवाई करेंगे ऐसे में। हाँ, आपके पास कुछ है प्रमाण कि आप किस वजह से, किस कारण से घूम रहे हैं? हाँ, कुछ है? सर हम लोग को पता है, लॉकडाउन है तो बिना मतलब तो घूमेंगे नहीं। तो आज एकदम पूर्ण लॉकडाउन का घोषित हुआ ना भाई, पूर्ण लॉकडाउन का घोषित किया गया है। कोई दुकान, छोटी से छोटी दुकान भी बंद है। आप खुद देख रहे हैं, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं आप लोग। गलती हो गया था इसीलिए नहीं आप अपने कंपनी को नहीं समझाए? बोलेंगे सर, हम लोग को पता नहीं था। हम लोग परसों आए थे सर बिहार से। हम लोग क्या बोला कंपनी वाला? वो जाके लगा दो जाके लगा दो। जी। आप नहीं बोले कि हमारे ऊपर केस भी हो सकता है? हम लोग को पता नहीं था सर ऐसे। अभी तो पुलिस आपको पकड़ ली है, जी सर। है ना? नहीं, हाँ दवाई दिखाइए। नहीं, पुर्जा है? नहीं, वैसे व्हाट्सएप से मंगवा रहे, साइड लगाइए। टेम्पो निकाला तो घर के बगल वाला था सर, घर के बगल फ्री में ले जाते। पैसे जाएगा गरीब से, क्या साबुत है गरीब से? तो आज आपको पता था कि आज नहीं निकलना था, तो फिर आप कैसे निकल गए? जरूरी केवल इमरजेंसी सेवा के लिए बोला गया। किसी का तबीयत खराब हो गया, कोई मेडिकल सर्विस है, उसके लिए अलाउड था। मर गया, कुछ हो कोई, गया, हाँ कोई डेथ कर गया, उसके लिए इमरजेंसी है। मीटिंग किसी दिन और भी रखा जा सकता था। चलिए, आप समझने को जब तैयार नहीं है तो अलग की बात है। मेडिकल भी एक तो पुलिस वाले पकड़े हैं तो अब आप समझिए। मेडिकल भी एक इमरजेंसी है। हम लोग का काम है समझाना, समझे ना समझे आपकी मर्जी। इतना बड़ा काम है। हवाई अड्डा है, रेलवे स्टेशन है। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या चीज़ के लिए? वैक्सीन। वैक्सीन लेने के लिए? आज का डेट दिया हुआ है। 11 बजे तक। किनको लेना है? इनको हमको भी लेना है, मेरा भी है, दोनों को। ठीक, नामकुम जा रहे हैं? ठीक है, जा। तो अभी आपने देखा, इनको वैक्सीन लेने जाना है, बजाते वहाँ मोबाइल में चेक किया गया और इनको जाने दिया जा रहा है। जो सही में सरकार के द्वारा जो आदेश है उसको लोग अनुपालन करें, और वैसे लोगों को पुलिसकर्मी जाने भी दे रहे हैं। इसे हम लगातार तस्वीरों से आपको अवगत करा रहे हैं। क्या बातों को समझें, अन्यथा मजबूरी क्या है नहीं है पुलिस वाले नहीं समझेंगे। पेपर आप दिखाएंगे, डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, पुलिसकर्मी चेक करेंगे और आपको यदि वैध पेपर नहीं मिला तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो आप तस्वीरों के माध्यम से लगातार देख रहे हैं। आदर्श नहीं मिलना, आज घर में रहना है। नहीं, घर से रूम पे जा रहे थे पापा के पास। घर से? हाँ, रामगढ़ से जा रहे थे। काहे जा रहा? कुछ काम था, मतलब पर्सनल। क्या काम है? पर्सनल फैमिली कुछ काम है सर। हैं? फैमिली कुछ काम है इसे। तो तुमको कल आना चाहिए, आज नहीं आना चाहिए। गाड़ी साइड कर ले बाबू। कोई संतोषजनक जवाब नहीं। 179 इनके ऊपर भी लगेगा। गाड़ी इनका साइड कराया जा रहा है। हम लगातार आपको तस्वीरों से अवगत कराते जा रहे हैं। संडे को आप क्यों निकले? सर, पापा का डायलिसिस होता है। अच्छा, ठीक। एक दिन भी आप लोगों को घर में नहीं रहा जाता है? जी रहेंगे, अब से रहेंगे सर। करते हैं आप लोग? सर रहेंगे। हम नहीं जान रहे थे कि सीएनजी गाड़ी लेने जा रहा हूँ तो पकड़ा जा। अब सीएनजी गाड़ी आपको कैसे मिल जाएगा जब संपूर्ण लॉकडाउन है, तो सब बंद है ना? सोमवार को सर बात कर। आज सोमवार नहीं ना है? जी नहीं। ये गलतियां आप करते हैं, हम लोग यही तो समझाने की कोशिश करते हैं कि बातों को समझें आप लोग, लेकिन आप बात समझने को तैयार नहीं होते हैं आप लोग। कल 4 ही बजे से जब सरकार लॉकडाउन किया है, बंद किया है कि सारे मार्केट बाजार बंद रहेंगे, आवागमन बंद रहेंगे, विशेष परिस्थिति वाले ही जाएंगे, तो फिर आप लोग क्यों निकलते हैं रोड पर? आप लोग को तो बार बार सरकार, अगला हफ्ता में भी ऐसा हुआ है, ये तो नहीं कि फर्स्ट हफ्ता है,
फर्स्ट हफ्ता तो नहीं है ये आपका, गलती हुआ कि सर आप लोग से हम ये सेकंड सप्ताह है, दूसरा बंदी है ये। जी जी तो आप लोग तो अगले ही बंदी से, आप मान लीजिए अगला बंदी में रहता तो कहते कि हम भाई पढ़े लिखे नहीं है, नहीं समझ पाए। ये तो दूसरा बंदी है, फिर भी आप लोग गलत काम करते हैं, हैं? और सरकार को दोष दीजिएगा, पुलिस को दोष दीजिएगा। हैं? अरे भगवान हनुमान जी का कसम खाने की बात नहीं है, यहाँ अपना समझदारी की बात है। भगवान जी हनुमान जी नहीं कह रहे हैं कि आप चलिए कुआं जहाँ खोदल है वहाँ जाके गिरिए, भगवान जी नहीं कर, भगवान जी भी कह रहे हैं कि रास्ता से चलिए। ये नहीं कि गड्ढा है तो जाके उसमें हनुमान जी नहीं करेंगे गड्ढा में चले जाइए, उसको साइड से चलने के लिए कह रहे हैं। ऐसी गलती मत कीजिए, आइंदा नहीं करना ऐसा गलती। आप पुलिस को परेशान करेंगे तो पुलिस आपको परेशान करेगी कि नहीं करेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी करेगी ना जी। कितना तरीका से ये अधिकारी इनको समझाए, उसके बावजूद भी लोग समझते नहीं हैं। तो अब आप बताएं कि बाकी लोगों को कैसे समझाए पुलिस। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब पुलिस अच्छी है, लेकिन कुछ लोग अच्छे मिल जाते हैं। तो इतना तरीका से समझाने के बावजूद भी आप समझने को नहीं है तैयार, तो फिर पुलिस को आप करेंगे परेशान तो पुलिस करेगी आपको परेशान। तो फिर आप कहेंगे कि अन्याय किया जा रहा है, लोगों पे अन्याय अननेसेसरी किया जा रहा है। खैर जो भी हो, समझे ना समझे, फिर से वही कहेंगे आपकी मर्जी, दूसरे को करेंगे परेशान, आप खुद होंगे परेशान। सर चेकिंग के दौरान क्या क्या देखा जा रहा है संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान? देखिए, ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है सरकारी स्तर पर कि किस प्रकार हमारे राज्य को हम कोरोना मुक्त करें। और उसी का एक पहलू है कि सैटरडे के शाम से लेकर के मंडे के मॉर्निंग तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। हम अपने सभी जवानों को ब्रीफ करके बता रहे हैं कि यहाँ नेसेसरी कोई नहीं निकले, इसका प्रयास करें। किसी को हैरेस नहीं करना मेरा उद्देश्य नहीं है। कम से कम बिना कोई उचित कारण के, जैसे इमरजेंसी कारण से कोई जा रहा है तो अगर उसके पास प्रूफ नहीं भी है, यदि मुझे लगता है कि सही में ये इमरजेंसी जा रहा है तो मैं उसके साथ नरमी बरत रहा हूँ ताकि लोग नहीं निकले। लेकिन जहाँ पता चल जा रहा है कि नहीं, इसको पता था फिर भी ये नहीं माना और ये निकल गए हैं, तो उसको दंडित भी करने की कार्रवाई किया जा रहा है। मेरा मूल उद्देश्य है जो भी हम लोग को ऊपर से आदेश है, जो सरकार का जो निर्णय है, उसका 100% पालन कराना ही मेरा लक्ष्य है। सर देखा जा रहा है कि जहां तहां लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं और रोकने पे उलझ भी जा रहे हैं। कभी पुलिस की तरफ से भी गलती हो रही है, कभी भी पब्लिक की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गलतियां तो होती ही है, लेकिन इस पर निगरानी रखी जा रही है। हम प्रयास कर रहे हैं अपने जवानों को पूरी तरह से मोटिवेट करना कि किसी से मिसबिहेव नहीं करना है। अगर वो मास्क नहीं पहनना है तो उसके लिए हम लोग के पास दंड का भी प्रावधान है। हम लोग उसका कारण जानेंगे। कोई अचानक पता चल जा रहा है कि कोई भोजन किया, इस कारण से वो मास्क नहीं पहन पाया था, जस्ट फॉर 2 सेकंड के लिए, और अगर हम उसी को ये करेंगे तो ये तो कोई उचित नहीं है। अगर वो बिना मास्क का निकल गए हैं गाड़ी से तो उसको दंडित करना आवश्यक है। सर क्या चेकिंग के दौरान अभी भी ऐसे लोग मिल रहे हैं जो बिना काम के घर से निकल रहे हैं? ऐसे बहुत लोग हैं जो कि बिना काम के निकले, मजाक उड़ा के रख दिए यहाँ पे लोगों ने। मतलब कि एक क्या बोलते हैं, लगातार प्रयास के बावजूद लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग उसकी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि फोर्स यहाँ पे बस काम के लिए, क्या बोलिएगा, उन्हें अपनी चिंता से ज़्यादा प्रशासन, इनका मास्क लगाने को बोलिएगा। भाई अपना मास्क, ये लोग ये नहीं समझ रहे कि हम लोग उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। लॉकडाउन का लहर, सेकेंड लहर सब देख चुके हैं, तीसरा लहर आएगा तो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि तीसरा लहर में आने के बाद ये सिचुएशन को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो नौबत ही ना आए, लेकिन लोगों को ये रियलाइज नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि प्रशासन बस ऐसे ही, क्या बोलते हैं, हम लोग को एक शौक है कि हम लोग पब्लिक को, लोगों को लग रहा है कि प्रशासन केवल परेशान कर रही है। उन लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि तीसरा लहर आ जाएगा तो उससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बाकायदा तीसरा लहर आए उससे पहले इसको रोक देने की कोशिश करनी चाहिए हमें, और वो ये नहीं समझ रहे कि हम लोग उन लोग के लिए प्रयास कर रहे हैं। ओ सर एक चीज़ और, क्या जो पकड़े जाते हैं तो अलग अलग बहाने भी कर रहे हैं क्या? बहुत तरह के बहाने करते हैं लोग। ज़्यादातर मेडिकल के 10 में से ऐसे 5 केसेस होते हैं जहाँ मेडिकल के लिए झूठी बात बताई जाती है कि हमारी ये इमरजेंसी वो इमरजेंसी है। जब पूरी तरीके से छानबीन किया जाता है तो पता चलता है उनको किसी तरह कोई इमरजेंसी नहीं है। और बहुत बार हम लोग मजबूरी में भी सस्पेंस में आके कि उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम है कि नहीं है, हम लोग बहुत बार जाने भी देना पड़ता है। तो ऐसा तो क्या बोलते हैं, लोगों की खुद की सेफ्टी के साथ लापरवाही कर रहे हैं, वो हमारे साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, खुद के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी आप डोरंडा थाना ओम प्रकाश टोपो से आप अधिकारी से सारी बातें सुन रहे थे कि लोग एक्चुअल जो मजाक उड़ा रहे हैं सरकार की बातों को, प्रशासन की बातों को, शायद वो मजाक
वो उनका नहीं, वो खुद का उड़ा रहे हैं। तो बातों को समझे, अन्यथा इससे भी भयावह स्थिति हो जाएगी तो फिर संभालना शायद मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार या प्रशासन आपके हित के लिए सड़कों पे खड़ी है, उनकी बातों को समझें और इस वैश्विक महामारी से कैसे हमें बचें, वो शासन और प्रशासन की तरफ से लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उसका आप अनुपालन करें। तो वहीं खबरों की खबर में आज क्या है खास, देखिए SMP न्यूज के साथ। आज हमारे कैमरे ने कुछ और तस्वीरों को कैद किया। हालांकि यहाँ आपको हम बताते चलें, हम किसी भी खबर को दिखाने से पहले उस खबर की तहकीकात करते हैं हम, तब हम जाकर खबरों को आप तक लेकर आते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ तस्वीरें हमें हमारे कैमरे में कैद हुई, जहाँ एक तरफ विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी लगातार 10 से 12 घंटा ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं उसमें से भी चाहे यातायात के पुलिसकर्मी हो या जिला बल के हो या IRB के जवान हो, टाइम पास करते हुए मोबाइल पर या कहीं साइड में बैठे आपको नजर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। तस्वीरें हम आपको लगातार शेयर कर रहे हैं। कैमरे ने ऐसे कई जवानों का फुटेज लिया है जिसमें IRB के जवान, यातायात के जवान और कुछ जिला बल के भी जवान टाइम पास करते नजर आ जाएंगे। और कुछ अधिकारियों से हमने बात किया है, तकरीबन वहां भी हमने 5 से 10 मिनट लगातार कवरेज किया। क्या सही में यहाँ वाहनों की जांच नहीं की जा रही है, केवल अधिकारी खड़े हैं? तो हमने उन अधिकारियों से बात भी किया है। हालांकि कैमरा देखते ही कुछ जवान खड़े भी हो गए, सड़कों पे आ गए, तो कुछ की नजर कैमरे पे पड़ी ही नहीं, जो दूर से तस्वीरें ली गई थी। लेकिन नजदीक में जब कैमरे पहुंचते हैं तो उनकी एक्टिविटी ही चेंज हो गई। फिर भी हमने कुछ लोगों से बात भी किया है, हम आइए सुनते हैं। लेकिन यह दिखाना मेरा मकसद नहीं है कि वह काम नहीं करते हैं, बशर्ते आप अपनी जिम्मेवारियों को समझें और किस समय क्या करना है यह ध्यान रखना अति आवश्यक है, और अपनी जिम्मेवारी को भी समझें। आइए सुनते हैं। सर, यहाँ इतना जवानों की तैनाती क्यों बढ़ाई गई है? जी, आज अब जैसा आपको सबको मालूम है कि आज संपूर्ण लॉकडाउन है, जिसके कारण देखा जा रहा है कि किस कारण से लोग निकले हैं। अगर इसेंशियल सर्विसेज जैसे मेडिकल वगैरह के लिए निकले हैं तो उन्हें छोड़ दिया जा रहा है, वरना ऐसे उन्हें रोककर अगर उनका कोई रीजन नहीं है, कारण नहीं, तो उन्हें फाइन किया जा रहा है। बहुत दूर से पिछले 10 मिनट से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सभी जवान खड़े थे, जैसे ही कैमरा नजदीक आया सभी एक्टिव हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सभी गाड़ी विजुअल है हमारे पास। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा अब ये 10 मिनट से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत दूर से। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग चेकिंग निरंतर कर रहे थे। तो बता दें आपको, हम इस समय राजेंद्र चौक में हैं। हम बहुत दूर से विजुअल जो आपके पहले, अभी इसके पहले हमने दिखाया आपको कि काफ़ी दूर से शूट कर रहे थे। जैसा कि आपको हम बता दें, इसमें वरीय अधिकारी SSP रांची के द्वारा आदेश है कि किसी भी वाहन को बिना जांच का नहीं छोड़ा जाए। लेकिन कई चौक चौराहों पर देखा जा रहा है कि जवानों की तैनाती तो है लेकिन एक्टिव नहीं है। लगातार कंट्रोल से यह जवानों को हिदायत दी जा रही है कि आप बिना जांच का किसी भी वाहन को न छोड़े। उसके बावजूद भी बहुत जगह ऐसे चौक देखने को हमें मिले जहां तैनाती तो है लेकिन केवल खाना पूर्ति की जा रही है चेकिंग के नाम पे। तो फिर से हम बता दें, इस समय हम आपको कि हम राजेंद्र चौक पे ये तस्वीरें आप तक हम लेकर के आए। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।